Students, today I will revise you the third chapter of geography, mineral and power resources, खनिज और शक्ति संसाधन. Kiri is visiting Sukant in his native place near Dhanbad. किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी. किरी इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक. सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी. सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन्स नियर बाई. डू यू सी द ट्रक्स? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. उसने पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है. क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं. सुकांत ने उत्तर दिया. व्हाट आर मिनरल्स? आस्क्ड किरी. खनिज क्या है? किरी पूछती है. सुकांत सेज, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्कुट्स? The flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी-कभी अंडे को भी मिलाया जाता है. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately just as in the biscuits? जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? Number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called mineral mixed in them. जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. ये खनिज पृथ्वी की चट्टान भूपटपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है. मिनरल्स आर नॉट evenly distributed over space. खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है. दे आर कंस्ट्रक्टेड इन ए पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस. वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में सकेंद्रित हैं. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं
जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। Minerals are found in different types of geological environments under varying conditions. खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। They are created by natural process without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical property such as solubility. वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार। There are over 3000 different minerals. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः मेटालिक यानी धात्विक, नॉन मेटालिक यानी अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। द मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron or bauxite, manganese or are some examples. धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड चोरोमाइट्स कंटेन आयरन। लौह खनिजों में जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। A non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है किंतु कुछ अन्य धातु तथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। एक बार फिर से समझ लें इसको। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ए नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन but may contain some other metal
सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। द नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सन इन खनिजों के उदाहरण हैं। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। खनिजों को खनन, प्रवेधन या अखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried under the earth's surface is called mining. पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। मिनरल्स दैट lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। इसे विवृत खनन कहते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड शॉफ्ट्स, गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, have to be made to reach mineral deposits that lie at great depth. अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग। इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्योर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे प्रवेधन कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स occur in different types of rocks. Some are found in region, some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks. खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन igneous and metamorphic rocks formation that form large plateaus.
धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है वहीं पर पाए जाते हैं। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकेल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो, कनाडा, ईरान, निकेल क्रोमाइट्स एंड platinum in South Africa, and examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो जो कि कनाडा में है, ओंटारियो में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स contain non-metallic minerals like limestone. मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैलों में अत्यधिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकेशस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंटरी स्ट्रेटा। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। एशिया, अब एशिया में देखिए, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स। द कंटेंट्स प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। China, Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। एशिया आल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden and France। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, lead, zinc, manganese and nickel are found in ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में
पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका। द मिनरल्स डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द appalachian रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर mined in the Canadian Shield region, coal in the Appalachian region. Western Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। थैंक यू।